नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को हिंदुस्तान के बहुत ही ऐतिहासिक केसरिया स्तूप से अवगत कराने वाला हूं। यह स्तूप बिहार के मोतिहारी जिला अंतर्गत केसरिया में स्थित है, जिसे अब पर्यटन विभाग के द्वारा अपने अधीन ले लिया गया है। यहाँ भारी मात्रा में दूर दूर से काफ़ी पर्यटक और सैलानी आते हैं। इस स्तूप की संरचना अब केवल खंडहर के रूप में, अवशेष के रूप में बचा हुआ है। यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी काफ़ी आते हैं। यह स्तूप पश्चिम चंपारण के लौरिया स्थित नंदनगढ़ से भी तुलनीय है। यह स्तूप पौराणिक राजा बैन का गढ़ या नेवरा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार इस बौद्ध स्तूप का निर्माण उस स्थल पर किया गया जहाँ बुद्ध ने अपना दान पात्र अपने अनुयायियों को दिया था, जो पात्र उन्हें वैशाली में मिले थे। इस स्तूप का निर्माण दो कालखंडों में, मूलतः शुंग पाषाण काल एवं गुप्त काल में 5वीं एवं 6वीं शताब्दी में किया गया था। इस स्तूप का भग्नावशेष एवं संरचना करीब 2381 एकड़ भूभाग में फैली हुई है। इस स्तूप की संरचना 6 स्तरीय वृत्ताकार है, जो ईंट एवं मिट्टी के गारे से बना हुआ है। इसके शीर्ष में 10 मीटर ऊंचा और 22 मीटर अंडभाग है। इस स्तूप की कुल ऊंचाई 31.5 मीटर है और व्यास लगभग 123 मीटर है। इसके अलावा अद्यतन खनन में भी एक अतिरिक्त स्तर के संकेत मिले हैं, जिससे इसकी कुल ऊंचाई और व्यास में बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे यह भारत का सबसे बृहद स्तूप हो जाएगा। इस स्तूप के निचले 3 स्तरों में चारों दिशाओं में कोनों में 3 पूजा कोष्ठ का समूह विद्यमान है। चौथे स्तर पर पार्श्व कोष्ठ है और 5वें स्तर पर केवल एक कोष्ठ विद्यमान है और 6ठे भाग शीर्ष पर एक बेलनाकार अंडभाग है, जिसके संरक्षण स्नूपर द्वारा 1911 से 12 में किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः सभी कक्षों में बुद्ध की मूर्तियां प्रतिस्थापित थी, परंतु अब यह केवल कुछ कोष्ठों में ही टूटी अवस्था में परिलक्षित है। यहाँ मूर्तियां कक्षों के पिछली दीवारों से सटे चबूतरों पर बनी हैं। कुछ कक्षों की दीवारों पर भी बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं, यद्यपि यह अत्यंत जीर्णशीर्ण अवस्था में है। यह मूर्ति मिट्टी, चूना एवं ईंट के चूर्ण से बनी हुई है, जिस पर गंज प्लास्टर किया गया है। अब मूर्तियों के केवल निम्न भाग, कमर, पैर और हाथ के अग्रभाग ही बचे हुए हैं, जो यह इंगित करती है कि बुद्ध पद्मभासन और भूमि स्पर्श की मुद्रा में बैठे हुए हैं। इन मूर्तियों की तुलना नालंदा और विक्रमशिला महाविहारों की मूर्तियों से की जा सकती है, जिससे प्रतीत होता है कि गंजकारी कला की परंपरा इस क्षेत्र में 5वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक विद्यमान थी। इस स्तूप का पूर्व में मैकेंजी द्वारा सन 1814 ईस्वी में तथा अलेक्जेंडर कटिंगम द्वारा 1861 ईस्वी में अन्वेषित किया गया था। इस स्तूप का उत्खनन 1998 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना अंचल द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात पुरातत्व उत्खनन शाखा 3 द्वारा 2018 में आगे इसे बढ़ाया गया है। अब पूर्ण रूप से पर्यटन विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रण और निगरानी में यह स्तूप आ गया है। यह अत्यंत ऐतिहासिक स्थल है। इसके बारे में हर भारतीयों को अध्ययन और अवलोकन किया जाना चाहिए। आप जब भी चंपारण की धरती पर आएँ, महात्मा गांधी की धरती पर आएँ, तो उस समय निश्चित रूप से इस स्थल का मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि भ्रमण जरूर करें, देखें, इसके बारे में जानकारी करें। जय हिंद।